नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज। मैं आपके साथ हरकुलिस पांडे और आपको बता दें कि फरीदाबाद में लगातार एक्सीडेंट का मामला देखने को मिलता है। चाहे आपने देखा होगा कि बड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पे स्कॉर्पियो का हुआ, अन्य एक्सीडेंट होते रहते, लेकिन आज भी एक बल्लभगढ़ का मामला चावला कॉलोनी में ऑटो पलटने से एक युवक की मौत हो गई है, वहीं एक युवक घायल है। कौन युवक था, कैसे एक्सीडेंट हुआ, तमाम लोग देखिए बीके अस्पताल के बाहर खड़े हैं, या तमाम परिजन हैं, उनसे बातचीत करूंगा कि आखिर एक्सीडेंट का कारण क्या था, क्या किसी की लापरवाही रही, कैसे एक्सीडेंट हुई। ऐसा नमस्कार। नमस्कार। क्या हुआ था सर, कैसे एक्सीडेंट हुआ बताएंगे? सर, ये परिवार को सुबह सूचना मिली थी 5:15 बजे के करीब कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, और वहां जाकर मौके पे देखा तो जब उसका एम्बुलेंस में बीके अस्पताल में लेके आए तो एक बच्चे ने दम तोड़ दिया, दूसरा गंभीर रूप से घायल है अस्पताल के। जो दम तोड़ा बच्चा जो जिसकी मौत हुई है उसकी उम्र क्या थी? उसकी उम्र 23 साल के आसपास है और शादीशुदा है, 2 छोटे बच्चे हैं। 6 महीने का उनका भी एक बच्चा हुआ है और बड़ी दुखद घटना है। तमाम आदर्श कॉलोनी के मेरे सभी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, रिश्तेदार भी आए हुए हैं काफी, और बादशाह खान अस्पताल में लापरवाही देखने को मिल रही है कि जिस बच्चे को चोट लगी हुई है उसकी देखरेख के लिए भी डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, और कल के लिए उनको बोला है। बाय दी वे कल के इंतजार में अगर उस बच्चे को नुकसान हो गया तो इसका हर्जाना सरकार या प्रशासन कौन देगा, हम ये पूछना चाहते हैं। तो क्या लगता है कि इलाज में कहीं ना कहीं कमी है या एक्सीडेंट के चलते मौत हुई है? क्या वजह क्या लग रहा है आपको? नहीं, मौत तो एक्सीडेंट के चलते हुई है, लेकिन जो दूसरा बच्चा हमारा एडमिट है अस्पताल के, 2 बच्चे एडमिट थे। हाँ, 2 बच्चों के चोट लगी थी, एक की डेथ हो चुकी है और एक अस्पताल में एडमिट। उसकी कंडीशन कैसा है? उसकी कंडीशन भी अभी गंभीर है और अभी डॉक्टर ये कह रहे हैं कि कल सुबह डॉक्टर आएंगे तो इलाज होगा सुबह। तो क्या अब इलाज नहीं किया जा रहा अभी? तो खाली पट्टी करके और इंजेक्शन लगा के उनको छोड़ दिया गया है, और परिवार को ये बोला नॉर्मल ट्रीटमेंट दे रहे हैं बस। हाँ जी, जैसे ट्रामा सेंटर का जो इलाज होना चाहिए, जो एक्सीडेंट के लिए जो मशहूर है कि ट्रामा की व्यवस्था होनी चाहिए, वो पूरे फरीदाबाद के अंदर सबसे बड़ा अस्पताल होने के बावजूद ट्रामा की कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है। अगर बाय दी हमारे बच्चे को कोई नुकसान होता है, इसकी जिम्मेदारी बादशाह खान अस्पताल और सरकार और प्रशासन की। अच्छा, एक्सीडेंट कैसे हुआ था, कहाँ पे हुआ था, एक बार उसको बता देते। एक्सीडेंट ये चावला कॉलोनी के पास हुआ है, डिवाइडर से ऑटो टकराया है, दोनों बच्चे हमारे ऑटो में थे और डिवाइडर से टकराने की वजह से ये हुआ है, और बाकी पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि जांच का विषय है कि जो चालक था वो क्या इसी में था, के वो अलग चालक कोई और था? नहीं, ये दोनों बच्चे ही गाड़ी चला रहे थे, एक बैठा था और एक चला रहा था। अच्छा, मतलब कोई गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं है, ये डिवाइडर से एक्सीडेंट नहीं, ये तो पुलिस की जांच का विषय। हमने पुलिस को रिपोर्ट दे दी है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है। वो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे देखेंगे या फुटेज देखेंगे, जो भी होगा उससे पता लगेगा कि एक्सीडेंट हुआ है या डिवाइडर से टकराई है, क्योंकि परिवार के लोग वहाँ मौजूद नहीं थे। परिवार को सिर्फ सूचना मिली थी फोन के ऊपर, हाँ, पुलिस ने सूचना दी या किसी आम आदमी ने सूचना दी, फोन आया था घर से, और वहाँ जाकर देखा लड़के की हालत गंभीर थी। जब अस्पताल में लेने यहाँ बीके में लाए, उससे पहले लड़के ने दम तोड़ दिया। मतलब इलाज का मौका नहीं मिला कि इलाज किया जा सके बच्चे का? एक बच्चे को इलाज का मौका बिल्कुल नहीं मिला, उसकी यहाँ पे डेथ हो गई थी। एम्बुलेंस भी बता रहे हैं कि वहाँ लोग 1 घंटा एम्बुलेंस लेट पहुंची गई है वहाँ पे। एम्बुलेंस कॉल किया गया था, एम्बुलेंस टाइम पे पहुंच जाती ना तो उसका ट्रीटमेंट बच हो जाता है, जान बचाया जा सकता, बचा सकते थे। कमी सही है, कहीं ना कहीं कमी रही है। तो क्या दरख्वास्त करेंगे, क्या मांग करेंगे, क्योंकि बीके अस्पताल पे कहीं ना कहीं आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम इस्लाम है जी। इस्लाम जी, क्या बात हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आरोप भाई साहब लगा रहे हैं, कह रहे हैं कुछ? मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी, मेरा बच्चा बेड पे पड़ा हुआ है और अभी तो कोई ट्रीटमेंट जैसी कोई बात नहीं है। वो उसको वहाँ स्ट्रेचर पे लिटा के उल्टे सीधे टाँके मार दिए हैं और पट्टी बांध के उसे आगे भेज दिया है। अब मैं कह रहा हूँ जी, वो कह रहे हैं कि भाई सुबह सर्जन आएंगे जब इसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो मैंने बोला जी मैं रात को यहीं रोक लूँ कैसे? बोला जी हमारा रोकने की कोई सुविधा नहीं है, आप इसे घर ले जाओ। अब इस क्रिटिकल हालत में मैं बच्चे को कैसे तो घर ले जाऊँ? और फिर भर्ती कब कराए थे? भर्ती तो ये सुबह 5:58 पे वो बता रहे हैं कि भाई हमारे पास आए, एंट्री हुई है उनकी 5:58 पे। तो मुझे ये बता दो कि घंटे हो गए लेकिन अभी सिर्फ कुछ नहीं है। हाँ, ठीक है जी, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। 2 गोली। क्या लगता है कि बीके अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है? देखो जी, बीके का तो खाली नाम रह गया, यहाँ गरीब आदमी कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है जी, और जो आदमी उम्मीदें लेके आता ना यहाँ पे कि भाई हम चलो उम्मीद लेके जा रहे हैं कुछ हमारा इलाज हो, ऐसे इलाज के नाम पे तो धब्बा है जो इलाज के नाम पे धब्बा है। आप समझ सकते हैं बीके अस्पताल की जिस तरह की दयनीय स्थिति है। ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, तमाम जनता जो परिवार है, 2 युवकों की कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक युवक की मौत हो गई है, एक युवक की इलाज के लिए लाया गया है सुबह से, लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है कि अभी तक इलाज में जो प्राथमिक इलाज की जाती है वो इलाज भी अभी शायद शुरुआत नहीं की गई है। कल सुबह की बात कही जा रही है, जिस तरह से आरोप परिवार की तरफ, परिजन की तरफ लगाया जा रहा है। लेकिन लगातार आपको दिखाए हैं कि बीके अस्पताल में रेफर का खेल जारी है।
चाहे बीमारी हो या किसी तरह की कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम हो, व्यक्ति जब इलाज के लिए आता है तो उसको कोई ना कोई रेफर किया जाता है। अब देखना होगा कि क्या इस युवक के जो बचा हुआ है उस युवक के इलाज के लिए रेफर किया जाएगा, यही इलाज होगा। क्या लग रहा है कि इलाज यही होगा कि रेफर करेंगे? देखो जी, अभी तो कुछ नहीं कह रहे। जो डॉक्टर सुबह आना वो इमरजेंसी में डॉक्टर अभी नहीं आ सकता है क्या? डॉक्टर ही नहीं है। डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर और पुलिस एक ऐसी सेवा है जो 24 घंटे सेवा में रहती है। और क्रिटिकल इस तरह के एक्सीडेंट में तो पहले होना चाहिए। हाँ जी, और छुट्टी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता डॉक्टर के लिए। तो भाई यूं कह रहे हैं सुबह सर्जन आएंगे, वो सर्जन अभी भी आ सकता है। अगर मान लो रात को मेरे बच्चे को कुछ हो जाता है, इस चीज का जिम्मेदार कौन है? क्या बच्चे का क्या नाम था एक बार बताएंगे? बच्चे का नाम ईमान है जी। उसको पूरे शरीर पे चोट आई पड़ी है। फोटो कुछ है, दिखा देंगे आप लोग? तो देखें लगातार कहीं ना कहीं फरीदाबाद में एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट कहीं ना कहीं लापरवाही भी होती है, और लापरवाही हो सकती है कि कहीं सड़कों में कई बार तोड़ फोड़ होती है, गड्ढा गुड्ढे होता है, उसमें जाके गाड़ियों का कहीं ना कहीं बैलेंस से डगमगा जाता है और अनियंत्रित होने के कारण से एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद ऐसे ही घटना शायद ऑटो का भी है, क्योंकि डिवाइडर से टकराना आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं अनियंत्रित हुआ है। लेकिन मामला ये है कि जब एक्सीडेंट हुआ और अस्पताल, सिविल अस्पताल में कोई पहुंचता तो उसका इलाज भी होना लाजमी बनता है। लेकिन इलाज के नाम पर जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है, ये आप समझ सकते हैं कि बीके अस्पताल की स्थिति अभी क्या है। बार बार बड़े बड़े अधिकारी जो आते हैं मेडिकल के, वो दावे करके चले जाते हैं कि इसमें ये बनेगा। आपको बता दें कि बाहर धरना भी चल रहा है, लगभग 200 दिन होने वाले हैं। और सतीश चोपड़ा हैं जो समाजसेवी हैं, वो भी ट्रॉमा सेंटर की उन्होंने बात किया था भाई साहब ने, वो भी मांग यही कर रहे हैं कि ट्रॉमा सेंटर बने, कि लोगों को अच्छा से इलाज मिले, अच्छा से दवाइयाँ मिले, सब व्यवस्थाएं हों। लेकिन शायद अभी तक ये ना ही है, क्योंकि हाँ कब होगा ये तो जनता जब धरातल पर कुछ काम शुरू होगा उसके बाद ही पता चल पाएगा। सर क्या मांग करते हैं आप? नहीं, हम मांग तो ये करते हैं, देखिए जो दुर्घटना बच्चे के साथ हुई है, इसके परिवार, एक गरीब परिवार है। जो बच्चा, जिस बच्चे की डेथ हुई है वो घर में कमाने वाला अकेला ही है और बड़ा परिवार है। मैं शासन और प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस परिवार को कुछ जो आर्थिक रूप से इसकी मदद करी जाए, यही मैं डिमांड करूँ। आर्थिक रूप से मदद की जाए। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सड़क पर चलते हैं तो सावधान रहे, चाहे गाड़ी से चले, पैदल चले या बाइक से चले, क्योंकि इलाज के नाम पर बीके अस्पताल में आना होगा, पैसा होगा तभी आप प्राइवेट अस्पतालों का दौरा करेंगे, नहीं तो ये अस्पताल में सिर्फ आएंगे और रेफर मिलेगा। तो समझ सकते हैं अगर आपको बीके अस्पताल नहीं आना है तो भाई साहब सड़क पर चलें तो सावधान हो जाए, क्योंकि गाड़ियां जो चल रही हैं सड़क पे पागल ही चलाते हैं, आप समझ सकते हैं। अपना बचाव खुद ही करें और अपना सुरक्षित रहे, अपने परिवार को, अपने आप को, अपने जितने भी जानने वाले उनको सुरक्षित रखें। तो ऐसे ही खबरों के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।